अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ अगले महीने पाकिस्तान में शेड्यूल है, क्या इंग्लैंड पाकिस्तान आएगा, ये वो सवाल है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तानियों के जहन में है। तमाम नज़रें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के डिजिटल हैंडल्स पर हैं, उनकी वेबसाइट पर हैं, चूँकि ये बहुत बड़ी कॉल होगी पाकिस्तान के क्रिकेट मुस्तकबिल के हवाले से। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए पाकिस्तान से जाने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट गम गुस्से में हैं। पूरी दुनिया से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट भी की जा रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट से सिंपैथी की जा रही है। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर चाहे वो 2 दिन के लिए, जो उनकी 3 दिन के अंदर 2 मैच की सीरीज़ है, अगर वो खेलने आ जाते हैं तो समझ लें कि पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन होगी। इस बारे में बात करेंगे आज प्रोग्राम में डिटेल से। और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, यासिर जो इस वक्त सूरत हाल थी इंग्लैंड के ऑब्वियसली दौरा इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड की टीम तो जा चुकी। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त है यासिर, और बड़ी मेहनत से 5 साल में जो अहदाफ हासिल किए थे थोड़ा दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वो जो बात आजकल चल रही है ना कि लुकिंग फॉरवर्ड के आगे अब क्या होना है, तो आगे क्या होना है वो अब इंग्लैंड की जो ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है, उनका जो डिसीजन आज आना है वो बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट हो गया है इस लिहाज से कि अगर ये टीम अगर इंग्लैंड की अभी इनकार कर देती है आने से, तो उसके बाद फिर जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो आपने इंट्रो में जो भी आपने पूरा सुना, इसमें जो उनकी जो 5 आईज के नाम से जो उनकी एजेंसीज हैं, जी जी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो जो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बात शेयर नहीं की, तो हो सकता है इनका एक प्रोटोकॉल हो कि जो इनके अंदर की रिपोर्टें होती है वो शेयर नहीं की जाती, हो सकता है एक रीज़न हो। तो इंग्लैंड का जो है ये टूर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेट करता है न्यूजीलैंड के वापस जाने से। तो अगर ये टूर हो जाता है और सक्सेसफुल तरीके से, देखिए अच्छी चीज़ इस टूर में यह है कि न्यूजीलैंड का जो टूर था वो 3 से 3.5 हफ्ते का था, काफ़ी लंबा टूर था कंसीडरिंग आप ये टीम इतने अरसे बाद 18 साल बाद आ रही है। और अगर आप इंग्लैंड का टूर देखें और मैचेस भी देखें, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैचेस थे, और ये इंग्लैंड के जो मैचेस हैं ये लाहौर में हैं, और इनका ट्रिप भी जो 3 से 4 दिन का है। तो ये मुझे लगता है इस बेसिस पे हो सकता है कि ईसीबी हाँ कर दे और आके टूर मुकम्मल कर दे। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि तमाम तर नज़रें इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब मरकूज़ हैं, और चाहे इंग्लिश प्रेस हो, पाकिस्तान प्रेस हो, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि 48 घंटे कल पूरे हो गए थे। लेकिन शायद कभी कभी नो न्यूज़ भी गुड न्यूज़ हो सकती है कि शायद कोई होप ही हमारे लिए इस पर बरकरार है। आपको पहले एक रिपोर्ट दी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हवाले से चांसेस हैं और क्या सूरत हाल अब तक रही है। और यासिर, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। आपने भी ठीक कहा कि एक तो वो कह रहे हैं जी स्पेसिफिक थ्रेट था पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम को, यानी कि कोई ओवरऑल जनरल सिक्योरिटी इशू नहीं था। उनके मुताबिक उनकी टीम को ही शायद खुदा न खास्ता निशाना बनाया जा सकता था। तो इसलिए हाथ से अगर देखा जाए तो ये तो ख़ुद एक चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जाती है कि हालात नॉर्मली ठीक हैं। ओवरऑल भी आपको पता है पाकिस्तान से जो खबरें अब जाती हैं, फिर इस टूर में न्यूजीलैंड की टीम का आना, बखैर आफियत जाना, अल्लाह का शुक्र है। तो आपकी क्या राय है? वर्ल्ड क्रिकेट इस हवाले से बड़ी संजीदा दिखाई दे रही है। डैरन सैमी हो, या अगर हम देखें डैनी मॉरिसन हो, माइक हेसमन हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बड़ी सिंपैथी है, क्योंकि वो यहाँ पर आकर खेल के जा चुके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाराज़गी भी अपनी जगह। यासिर, कल आपने वसीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, इसके मुताबिक पढ़ा भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। देखिए, हर बंदे की अपनी राय है, और मेरा जो इस पे टेक है वो यही है कि देखिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जिस तरह वसीम बिल्कुल उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा सिक्योरिटी का लैब्स या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। और मगर कभी कभी ऐसे होता है कि देखें गलती किसी की भी नहीं होती, मगर नुकसान फिर भी हो जाता है। और पाकिस्तान टीम इस दफ़ा रिसीविंग एंड पे है, क्योंकि हम कुछ लोग जो हैं प्लेयर्स को न्यूजीलैंड के और उनके क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मेरा जो अपना राय है, मेरा ख्याल है कि देखें अगर इन्होंने ये चीज़ करनी होती, पहली तो बात है वो आते तो वो ट्रेनिंग करना और आखिर तक वो रहे। इवन एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इनका ये प्लान पहले से होता तो अपने T20 प्लेयर्स जो इन्होंने बाद में बुलवाए, जिनमें 5 प्लेयर हैं, गप्टिल उसमें शामिल है, सोदी है, उसके अलावा आपके चैपमैन है, तो वो लोग क्वारंटीन में थे उस टाइम। तो अगर ये उनका जहन में पहले चीज़ होती, ये डेवलप जो स्टोरी हुई है बिल्कुल जुमेरात या एक दिन पहले हुई है, जिसकी वजह से जुम्मे को प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, जुम्मे को ही हुई है। बिल्कुल ऑन द डे वसीम खान ने खुद बताया कि जब वो सुबह 3 बजे उनको न्यूजीलैंड के उनके जो सीईओ से उनसे उनकी बात हुई, तो वो डेवलप जो हुई है बड़े लास्ट मिनट पे स्टोरी हुई है। इसमें देखिए कसूर किसी का भी नहीं है, बस अगेन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे है। पाकिस्तान को ऑब्वियसली बहुत फाइनेंशियली और जो इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान ने अपनी जो इतना 10 से 11-12 साल जो लगे, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए। और उसके बाद ये है कि लुकिंग अहेड
इंग्लैंड का टूर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको होना चाहिए। हम सब की दुआ है कि वो हो जाए, टीम खैरियत से चले जाए और लोगों को, बाकी मुल्कों को भी कॉन्फिडेंस रहे इस चीज़ पे। लेकिन यासिर, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और मीडिया ये सवाल उठाने पे आप समझते हैं हक बजानिब है कि आपकी बात में वज़न है कि न्यूजीलैंड की टीम आई और ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो आए, उनका T20 स्क्वाड आए। लेकिन यासिर, अगर ये सूरत हाल भारत में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या शायद साउथ अफ्रीका में होती, चले साउथ अफ्रीका के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया, इंग्लैंड अभी वापस आया, लेकिन चले वो तो कोविड का मामला था, हेल्थ इशू था। बट डू यू थिंक कि अगर ये भारत में सिक्योरिटी थ्रेट आता, न्यूजीलैंड वापस जा सकती थी या ऑस्ट्रेलिया के अंदर या इंग्लैंड के अंदर? देखिए, थोड़ा-सा बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह हर बंदा यही बात कर रहा है कि अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी था, इनको शेयर एटलीस्ट करना चाहिए था। मगर मैं इसको एक इस तरीके से भी देखता हूँ कि जो डेवलपिंग स्टोरीज़ बन रही हैं अफ़गानिस्तान को लेके, और जिस तरह की नेटो की फ़ोर्सेस हमारे, बल्कि इवन इस्लामाबाद उसी होटल में जिसमें न्यूज़ीलैंड की टीम, पाकिस्तान की टीम, उनके भी ठहरे होते थे। तो ये जो पाकिस्तान थोड़ा-सा प्रोएक्टिव हो सकता था। मेरी राय ये है कि इतना लंबा टूर इसको छोटा करके रावलपिंडी के जो मैचेस थे उनको ख़त्म किया जा सकता था किसी बहाने बना के। आप लाहौर के जो 5 T20 हैं वो 10-12 दिन में आप मुकम्मल करा के न्यूजीलैंड को वापस भेज सकते थे और एक सक्सेसफुल टूर हो सकता है। मगर ये है कि देखें, बाद में ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, मगर मुश्किल था काफ़ी जो सिचुएशन डेवलप होती जा रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और मैं फिर ये बात कहूँगा, दोनों बोर्ड या इनका कसूर नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे इस दफ़ा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और साथ साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के बयान आ रहे हैं, केन विलियमसन ने भी बयान दिया। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है इस मामले पर, अब उनकी राय क्या है कि पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में कैसे निगोसिएशन कर सकते हैं, रिपोर्ट आपको दिखा। तो यासिर से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान क्या, और नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया, पर न्यूजीलैंड अब क्या कर सकता है या हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए। लेकिन यासिर, अगर आप देखें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का भी मौक़िफ़ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO भी बात करते हैं, फिर रमी राजा साहब ने भी ये बात की कि जो एविडेंसेस का शेयर ना होना, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 5 साल की मेहनत, गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी एजेंसी की, यारी बात है वो एक दिन में यासिर पलट गई, सारी सूरत हाल ही तब्दील हो गई, सारा परसेप्शन तब्दील हो गया। वरना इंग्लैंड की तो खबर आज डिस्कस ही ना हो रही होती, इंग्लैंड तो आना ही था। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी डिमांड्स होनी चाहिए न्यूजीलैंड से, और ICC का रोल इस मामले में बड़ा कम हो जाता है, तो बैलेटर सीरीज़ में वो बोलते नहीं हैं, बट ये मामला है तो अब क्रिकेट का ही। आपके ख्याल में मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कि एक बोर्ड क्लियरली, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का भी बज़ाहिर क्या, बल्कि जैसे हम बयान कर चुके हैं, कोई कसूर ही नहीं है, बट वी आर एट द रिसीविंग एंड, तो कोई तो इसका कंपनसेशन होना चाहिए फाइनेंशियली, या इसके अंदर कोई हेल्प ऐसी होनी चाहिए या फिर जो मुस्तकबिल में किसी दूसरे मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। देखिए, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन चुकी है। अब क्या कर सकते हैं हम एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम अपनी इस चीज़ को, आवाज़ को उठाएं। और बोर्ड्स के साथ देखें, आप नहीं कर सकते कि नाराज़गियाँ इस टाइम मोड़ ले लें, क्योंकि आप चाहते हैं कि बोर्ड्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं और ये फॉरेन टीम दोबारा वापस आए। और केन विलियमसन का जो अभी स्टेटमेंट्स आपने बताई और मैंने भी वो सोशल मीडिया पे देखी, तो बड़ी पॉजिटिव है। वो चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ रिलेशन अगर अच्छा रखें, फ्यूचर में यू नेवर नो, जब आप उनके पास टाइम होगा या हमारे पास कोई ऐसी होगी, क्योंकि अभी बड़ा बिजी स्केड्यूल आ रहा है, वर्ल्ड कप है, फिर PSL और चीज़ें भी हैं। जब भी उनके साथ अगर रिलेशनशिप अगर आप अच्छे क्रिकेट बोर्ड के साथ रखेंगे, यू नेवर नो कि दोबारा आके एक छोटी सी सीरीज, जिस तरह मैंने पहले बात की, एक कराची या लाहौर में आके 3-4 मैचेस की, जिस तरह इंग्लैंड के साथ इन्होंने पैन अप की हुई हैं, हो सकती हैं। मगर आप बिल्कुल, आप ये चीज़ हर प्लेटफॉर्म पे उठानी चाहिए कि देखिए, गलती हमारी नहीं है, कोई सिक्योरिटी लैब्स ऐसा नहीं हुआ। इससे अच्छी सिक्योरिटी आप कैसे दे सकते हैं कि 5 लेयर्स की सिक्योरिटी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी आपको दी गई है। इवन इसका इतराफ उन्होंने खुद भी किया। मगर जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड का है, जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है, तो वो नहीं देखते कि कौन को, वो उसी को, उस पर उनको अमल करना पड़ता है, और इसी वजह से वो लोग बगैर कोई चीज़ शेयर करें। अगेन, मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ कि उनको एटलीस्ट वो बात जो थी, अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट था, शेयर करना चाहिए था। मगर अगेन, प्रोटोकॉल हो सकता है, वो जो 5 आईज, जो 5 मुल्कों की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उनका प्रोटोकॉल हो कि वो चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते बाहर। तो अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ गया, बोर्ड का इसमें मेरे ख्याल से कोई अमल दखल इतना रहा नहीं है। यासिर, वर्ल्ड T20 शुरू होना है 17 अक्टूबर से, और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली अपना पहला मैच भारत, और फिर उसके बाद टफ ग्रुप है। 11 मैचेस प्लान थे वर्ल्ड T20 से पहले, 4 वेस्ट इंडीज़ वाले उनमें से एक हो सका, 5 न्यूजीलैंड वाले तो गए, और फिर इंग्लैंड का भी अभी कुछ पता नहीं। तो यासिर, आप क्या समझते हैं कि रमी राजा साहब ये कह रहे थे, और वो ठीक कह रहे थे कि इस वक्त हमें अपने घर को, क्रिकेट को ठीक करना होगा, लेकिन यासिर, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, विदाउट इंटरनेशनल प्रैक्टिस, विदाउट इंटरनेशनल मैच इन द लास्ट 2 मंथ्स, डू यू थिंक कि पाकिस्तान
एक अच्छी प्रिपरेशन से दाखिल होगा, चूँकि सिलेक्शन में जितने ब्लंडर्स हैं मुझे लगता है ये सारी खबरों की वजह से वो मामला सारे पीछे चले गए। बट हमें वो भी याद रखना है कि सिलेक्शन के हवाले से भी बड़े शकूक व शुबात लोगों के रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल सही है, सिलेक्शन तो पीछे चलेगी, वो जो प्लेयर की सिलेक्शन और उसके बाद डीआरएस का जो असल में देखा जाए यासिर तो क्या जा सकता है क्रिकेट पीछे चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट बिल्कुल पीछे चलेगी और वो अगेन सेम एपिसोड हुआ जो श्रीलंका वाला हुआ। आई होप नॉट कि अल्लाह ना करे कि दोबारा वो चीज़ हो, हम लोग दोबारा अच्छे तरीके से जल्दी इसको सही तरीके से इसको हल करें और रमीज़ राजा जैसे अब चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आई एम श्योर कि वो ऐसे स्टेप्स लेंगे, क्रिकेट बोर्ड जितने भी दुनिया के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, तो ये चीज़ हम लोग इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर जाएंगे, बजाय कि हम जो लास्ट टाइम हमने 10-12 साल लग गए। अच्छा, आपने प्रिपरेशन की बात की, बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ में एक मैच हुआ, बारिश की नज़र मैचेस बाकी हो गए, ये 5 मैच चले गए, आपके इंग्लैंड के भी अभी श्योर नहीं है, तो बिल्कुल प्लेयर्स को नुकसान भी होगा, कम्बिनेशन जो उनकी जो प्रेपरेशन है बिल्कुल उसको नुकसान होगा, मगर आप कुछ कर नहीं सकते। कर ये सकते हैं कि आपने जिस तरह बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टूर्नामेंट वहीं पे कर दिया, और ये एक अच्छी प्रेपरेशन होगी। टॉप के प्लेयर्स हमारे जितने भी सारे सीनियर प्लेयर जो सिलेक्ट हुए, जो नहीं भी सिलेक्ट हुए, उन सब के लिए एक अच्छी प्रेपरेशन होगी उन्हीं पिचेस पे कि जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होनी थी, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से भी, नेशनल T20 कितना मुआवन साबित हो सकता है, या फिर जैसे PSL की कुछ फ्रेंचाइजीज कह रही हैं कि हम जो है वो एग्जीबिशन मैचेस खेल सकते हैं, तो कुछ ऑप्शंस डिस्कस ज़रूर हो रहे हैं, पर रियलिटी क्या है, क्या ये पॉसिबल होगा कि हम इन मैचेस के जरिए अपनी टीम को प्रिपरेशन दे सकें? सूरत हाल बहरहाल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ सोच रहे थे यासिर के, मेरी गुज़श्ता हफ्ते जब यासिर से बात हो रही थी, ये बिजी थे अपनी काउंटी मैचेस में कि हम ज़रा क्रिकेट मैचेस कुछ हो जाएं तो डिस्कस करेंगे, बट यासिर आई थिंक मुश्किल हो जाता है जब क्रिकेट होते होते रुक जाए और फिर सारा महवर जो लगता है वो क्रिकेट से ज़्यादा कहीं और चला जाता है, लेकिन फिर भी चले वापस उसी तरफ आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो ऑप्शन है वो तो हमने सारे डिस्कस कर लिए, बट अगर हम अपने घर के ऑप्शन को देखें, यानी कि नेशनल T20, जैसे कि यासिर अब आपने बताया कि आपके शहरी रावलपिंडी में इंशाल्लाह वो मुनक्किद होगा, उसके अंदर अब तमाशाइयों को भी इजाज़त अभी कुछ देर पहले दे दी गई है कि वो तमाशाई वहाँ आकर मैचेस देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट यासिर आपके ख्याल में किस तरह का डिज़ाइन हो जाए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको कुछ उस लेवल की प्रैक्टिस मिल जाए, जो मैं समझता हूँ ये तो नहीं हम कह सकते कि इंटरनेशनल क्रिकेट जैसी ही हो, बट कुछ ऐसी हो जाए कि वर्ल्ड कप के लिए हम जब जाएँ तो अनप्रिपेयर्ड ना हो, जो कि मुझे इस वक्त खदशा है कि पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल सीरीज़ ना खेलने की वजह से हो सकती है। देखिए ऑब्वियसली इसका नुकसान तो होना ही है कि आप इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ जब खेलते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, तो उसका जो नेमुल बदल तो कोई हो नहीं सकता। मगर अगेन जिस तरह रमीज़ राजा साहब ने कहा कि हमें फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, तो एक मैसेज आई थिंक थ्रू द कोचेस प्लेयर्स को ये जाना चाहिए, टीमों को ये जाना चाहिए कि आप उस नज़रिए से खेलें कि आपने T20 के जो फॉर्मेट है, जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से खेला जाता है 6 ओवर एज अ बैटिंग जब आप कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने कैसे खेलना है, मिडल में कैसे खेलना है और आखिर में कैसे खेलना है। सिमिलरली बॉलर्स के लिए भी यही है कि आप उस माइंडसेट से खेलें कि आपने जब आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने जो स्किल्स हैं उनको कैसे इन्हांस कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक ऐसी हैं कि आप प्लेयर्स को थ्रू द कोचेस ये आप उनको पास ऑन कर सकते हैं कि आप लोगों ने उस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है जो कि उनको आगे काम आ सकती है, और अगर वो सिलेक्ट होते हैं, जो ऑलरेडी टीम तो सिलेक्ट हो चुकी है, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उस तरीके से खेलें जिस तरह उन्होंने जाके वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलनी है। यासिर भाई, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मेरे पास सवाल भी आया है कि इंग्लैंड के बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए तो वैसे ही पाकिस्तान आते रहते हैं, और शायद 7 से 8 क्रिकेटर्स हैं उनके वर्ल्ड T20 स्क्वाड में शामिल जो पाकिस्तान बड़ा रेगुलर PSL खेलते हैं। डू यू थिंक कि हम लोग पॉजिटिव तलाश कर रहे हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि कल जो खबर आनी थी 5 बजे तक 48 घंटे पूरे होने पर नहीं आई, गवर्नमेंट भी हमारी जो है वो इस बारे में काम कर रही है, तो आपके पास वहाँ क्या खबर है जो कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, यहाँ का मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है? देखिए अभी भी यहाँ पे भी स्पेकुलेशन ही चल रही हैं, अभी तक जब तक हतमी ECB क्रिकेट बोर्ड से कोई आपको स्टेटमेंट नहीं आती या कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आता, तब तक आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मगर मैं पॉजिटिव मैं चीज़ ये देख रहा हूँ कि ये मैचेस जो हैं ये लाहौर में हैं और ये टूर बहुत छोटा है, उसको देखते हुए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो मैचेस थे वो रावलपिंडी में थे, तो देखते हुए कि नेटो की फोर्सेस वहाँ पे उसी होटल में ठहरी हैं और अफगानिस्तान और वो सारी जो सिचुएशन बन रही थी, वो उस चीज़ से हट के ये टीम वहाँ पे आएगी लाहौर में,
3 या 4 दिन वहाँ मुकीम रहेगी, 2 मैच खेल के इन लोगों ने चला जाना है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इस वजह को देखते हुए वो हो सकता है कि वो पाकिस्तान की फेवर में जाए और वो लोग आके सीरीज मुकम्मल करके जाएं। ठीक है, यासिर आईसीसी के रोल पे मिर्जा साहब ने बात भी की थी कि हम एटलीस्ट न्यूजीलैंड वहाँ हमें सुनेगा ज़रूर, हम अपनी बात पहुँचाएंगे और ऑब्वियसली इस चीज़ को डिस्कस किया जाना है। आपकी क्या राय है आईसीसी का? वैसे तो बायलैटरल सीरीज़ पे मौक़िफ़ ऐसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की बात होती है, वो बिल्कुल भी उस पर नहीं बात करते। वो कहते हैं जी जो करना है आप दोनों ने करना है, जो मर्जी आप लोग कर लें। अब ऐसा क्रिकेट बोर्ड में बात कर रहा हूँ, लेकिन डू यू थिंक कि जिस तरह का डैमेज फाइनेंशियली पीसीबी को हुआ है, नुकसान पीसीबी का हुआ है, उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना तो कोई कसूर, ना कोई सिक्योरिटी लैब जैसे आप भी फरमा रहे हैं, आईसीसी लेवल पे कैसे इस मामले को उठाया जा सकता है? देखिए, आवाज़ बुलंद करने की हद तक ही हो सकता है, क्योंकि जो आईसीसी है ये गवर्निंग बॉडी मेरा ख्याल है नहीं है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। बिल्कुल। तो आप ये बायलैटरल सीरीज जिस तरह आपने बात की, तो ये इसमें टीमों का ही होता है सारा डिसीजन, जो प्रोटोकॉल, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि सीरीज कैसे चलेगी, कैसे फिनिश होगी, तो ये आपस में 2 मुल्कों के दरमियान होता है। तो आईसीसी तो नहीं, बट ये है कि आवाज़ उठाने तक की हद तक आईसीसी में ये चीज़ होनी चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान को ये बात करनी चाहिए। मगर कंपनसेशन की जहाँ तक बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कंपनसेशन आईसीसी देगा। आप थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं तो इंडिया से हमने क्लेम करने के लिए हम जब गए तो हम लोग वहाँ पे हार के हमने जेब से बल्कि हमें पैसे देने पड़े। तो लीगल राइट्स जो भी हमें होंगे, हमारे पास मौजूद होंगे, और जो भी प्लेटफॉर्म होंगे, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करके बताना चाहिए कि अगेन दोबारा लोगों का माइंड बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज अगेंस्ट कोई ऐसी चीज हुई नहीं, बल्कि सिक्योरिटी बेहतर होती जा रही है। जो इशू सिक्योरिटी का ही है, तो सिक्योरिटी में कोई ऐसा लैब पाकिस्तान की तरफ से नहीं था। तो आई एम श्योर कि जहां जहां मौका मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रमीज राजा की आवाज बड़ी सुनी जाती है, और आई एम श्योर कि वो बात करेंगे और ये चीज इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाएगी हमारी। ये पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उन्होंने आज जनाब कुछ ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्लाई किया, उनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उनको वहाँ पे मौका नहीं मिला डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें रब्ता किया, जिसके बाद वो अब थोड़े ट्विटर पे खामोश ज़रूर हैं। मेरे शो में भी उनको आना था, लेकिन बहरहाल फिर उनको शायद मना कर दिया गया। लेकिन चलें बात करेंगे इस हवाले से यासिर से। अबू बकर भी हमें ज्वाइन करेंगे, मामला है क्या और फिर स्पेशली क्यों मसाइल उठते हैं हमारे यहाँ, क्रिकेटर्स पीसीबी से नाराज़ रहते हैं, क्या वाकई बैरेट पे फैसले नहीं होते? डिस्कस करेंगे यासिर और अबू बकर ज्वाइन करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। कुरान रिप्ले में खुशामदेद। और आज दोपहर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल की जानिब से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें वो बहुत नाराज़ दिखाई दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस के तहत उन्होंने अप्लाई किया था पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम के लिए, असिस्टेंट कोच के लिए, और उन्हें फिर बताया गया, मेरी उनसे खुद भी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनको पहले यस कर दिया गया, उसके बाद फिर किसी और को वहाँ लगा दिया गया, जिसके बाद वो बड़े जो है वो नाराज़ दिखाई दिए। वो और बात है कि फिर कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि उनको फ़ोन आ गया पीसीबी से और शायद मामला अब उनके लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन यासिर, ये जो मामला उमर गुल का, आपने भी ट्वीट देखे होंगे, बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, बड़ी खिदमात हैं, बल्कि T20 बॉलिंग के हवाले से तो वन ऑफ द लेजेंड वो कहा जा सकता है उन्हें, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया। और ये पीसीबी मतलब ये मेरिट ना होने की वजह से ऐसा कुछ होता है? ये नाराज़गियाँ क्यों रहती हैं क्रिकेट बोर्ड से क्रिकेटर्स की? देखिए, ये तो बिल्कुल मैंने भी ट्वीट देखा, बल्कि उनकी वाइफ का भी बाद में उसका ट्वीट आया, तो उसमें यही है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। देखें, अब ये तसलसल एक चल रहा है, जिस तरह की डीलिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लेयर्स के साथ हो रही है, जिसमें यूनुस खान से लेके हफीज़ से लेके अब ये नई चीज़ शुरू हो गई है। तो अगर तो सारा प्रोटोकॉल किया गया, जिस तरह उसमें ट्वीट में मैंने देखा भी बाद में कि उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, उनका इंटरव्यू हुआ और सारी तैयारी वो करके गए, तो उसके बावजूद जो है रिस्पांस नहीं आया। हालांकि उनको कह दिया गया था कि आपको रखा जाएगा, मगर अगेन ये उनका जब प्रॉपर जब खुद वो आके बताएंगे कि क्या इशू है, आई थिंक तब बात ज़्यादा क्लियर होगी। मगर इस तरह की अगर चीज़ है तो ये रवैया ठीक नहीं है। ठीक है, अबू बकर बिलाल हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, लाहौर में उन्होंने ज्वाइन किया है। अबू बकर, क्या खबर है? पीसीबी का मौक़िफ़ सरकारी तौर पे तो नहीं आया, जो मुझे भी बताया गया कि भाई प्रोसेस हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली जो कैंडिडेट जिनका राजहंस मेरे ख्याल में नाम है, उनको जो है वो उनकी बेटर एक्सपीरियंस की वजह से जो है लगा दिया गया। और बात है कि बहुत से लोगों ने शायद उनका नाम आज पहली मरतबा उमर गुल के ट्वीट में शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा गौर से पढ़ लिया होगा, बेशक वो काम कर रहे थे इससे पहले भी, बट मौक़िफ़ क्या है पीसीबी का? सरकारी मौक़िफ़ तो खैर आना नहीं, मुझे पता है।
देखिए पीसीबी अब बैकफुट पे आ गया, जिस तरह आपने कहा ना कि अब उमर गुल के कुछ मामलात बेहतर होना शुरू हो गए, तो इस वक्त तो पीसीबी थोड़ा बैकफुट पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। बट मेरे नज़दीक ज़्यादा क्वेश्चनेबल बात यह है कि उमर गुल जो थे वो मेंबर थे क्रिकेट कमेटी के, और क्रिकेट कमेटी को जब तश्कील दिया गया तो उनका मकसद जो बताया गया कि उन्होंने तमाम डोमेस्टिक के मामला देखने हैं, उन्होंने इंटरनेशनल के मामला देखने हैं, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के मामला देखने हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रहनुमाई करनी है क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सिनेरियो इस वक्त क्रिएट होता है जब उमर गुल जो कि खुद क्रिकेट कमेटी के मेंबर है और उनको ही एतमाद में नहीं लिया जाता। जिस तरह कि उमर गुल ने बताया, मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा मुझे तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले मेरी गुफ्तगू भी हुई, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर के गैर मुल्की कोच के साथ भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी मुझे एश्योरिटी दी कि बिल्कुल आप अपना नाम वैसे अबू बकर कतई कलामी, लेकिन क्रिकेट कमेटी एग्जिस्ट करती है ना अभी? अब ये क्वेश्चन है, ये आज बिल्कुल ये क्वेश्चन रेज होता है। सलीम यूसुफ साहब को मैं मुसलसल देख रहा हूँ मीडिया में, वो आ रहे हैं, इससे पहले वो मना कर देते थे कि मुझे अप्रोच ना किया जाए। आपको याद है जो क्रिकेट कमेटी में या बोर्ड के साथ होता है तो पहले हमें पूछना पड़ता है, बट उनके मैं इंटरव्यू ज़रा होते हुए देख रहा हूँ तो ये कमेटी एग्जिस्ट करती है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कमेटी एग्जिस्ट करती है, शायद ये एक बराए नाम कमेटी बनाई गई थी, बहुत सारे काम भी इसमें नहीं हुए जो इनका मकसद थे, उसमें भी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। और अभी तक जब से एहसान मानी साहब आए और उन्होंने आके क्रिकेट कमेटी का वजूद एक कायम किया और उसके बाद से आज तक कई चेयरमैन भी तब्दील होते गए, कमेटी के मेंबर्स भी तब्दील होते गए, लेकिन जो कमेटी की इफेक्टिवनेस थी, जो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली काम करना था, वो कहीं पर दिखाई नहीं दिया। और आज उसकी एक बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल है कि आपने कोच अपॉइंट करना है एक एसोसिएशन का और उस शख्स ने अप्लाई किया हुआ है जो कि क्रिकेट कमेटी का मेंबर है और उसको ही नहीं पता चलता एंड तक कि वो आया कि कोच है या नहीं है। तो इट्स मीन्स के फैसले कोई और ले रहा है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। तो यासिर अगर क्रिकेट कमेटी में शामिल हैं अब उमर गुल, मैं तो कहता हूँ ना भी शामिल हूँ, बल्कि मेरी ज़ाती राय में तो ठीक है, मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक के लेवल पे या उमर गुल जैसा जो बॉलर है या उमर गुल जैसा प्लेयर, फिर आप हम सब उनको जानते हैं भाई से इंसान भी, वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल, वेरी अपराइट, बहुत अच्छी उनकी प्रोफेशनल अप्रोच है, लोगों के साथ उनकी उन्होंने कभी बिगाड़ी नहीं है, ऐसे बंदे को भी पीसीबी नाराज़ करेगा? देखिए एज अ पर्सन मैं खुद उनको जानता हूँ, मेरे कोलीग, मेरी जूनियर है, बेहतरीन बंदा है, मुल्क के लिए खेला, बड़ी जान लगा के खेलता है, हमेशा बड़ा क्लीन उसका करियर रहा है, कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। मगर जहाँ तक बात ये है कि इन अपॉइंटमेंट्स की या इस तरह की जॉब्स के लिए, कोचिंग जॉब के लिए, तो मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कितना मर्जी बड़ा क्रिकेटर हो, कितना मर्जी अच्छा इंसान हो, मगर तब जब तक तो उसका जॉब क्राइटेरिया वो पूरा नहीं करता, उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरता, तो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर ऑन दी अदर हैंड उनकी वाइफ का जो बाद में रिप्लाई आया, जो ट्वीट आया, उसमें उन्होंने लिखा कि इनको शॉर्टलिस्ट किया गया, इनसे इंटरव्यू किया गया। जी मेरी खुद भी बात है, मुझे भी उन्होंने नहीं बताया। जी बिल्कुल, जब ये सब चीज़ें प्रोसेस से गुजर के गए हैं तो आई एम श्योर कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर नहीं रखना था तो उनको बता देना चाहिए था, ताकि अगर आगे उनकी कोई और कमिटमेंट्स है वो पूरी करते, और अगर रखना था तो एटलीस्ट वो भी उनको बता दिया जाता। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन बिटवीन प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये वतीरा ही रहा है हमारे प्लेयर के साथ, कभी भी अच्छी डीलिंग नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। यहाँ से मुझे याद पड़ता है, आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ा वो कौन सी जॉब थी जिसमें आपने किसी ने अप्लाई किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, फिर वो सूरत हाल ऐसी बनी थी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है आपको कुछ याद आ गया है। बस इसी तरह का कुछ है, मैंने भी वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए किया था। बिल्कुल एक ईमेल तक मुझे उन्होंने ना फ़ोन, अब इनको तो चलो उमर गुल इतने लकी हैं कि इनको फ़ोन कॉल आ गई, मुझे तो फ़ोन कॉल तक भी नहीं आई कि यार आप भी कोई एग्जिस्ट करते हैं या आपने भी कोई, मतलब आपने जब अप्लाई किया था, बता दीजिए तो मुझे किस चीज़ के लिए, और दूसरा आपको ईमेल का, फ़ोन का, किसी किस्म का रिप्लाई ही नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान में, जो मैं लेवल 4 करने जा रहा हूँ ECB का, पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया हुआ। तो उसके बावजूद अगर आप देखें जो इतने कोचेज इन्होंने हायर करके रखे इन्होंने, तो मुझे तो वही बात है कि मैंने नौकरी नहीं करनी थी, मैं तो काम करने के लिए आना चाह रहा था कि मैं चलो कोई अपनी जो भी मेरी काबिलियत है, जो मैंने सीखा है, जी। मैं काम करना चाहता, मगर वो चाहते ही नहीं है कि वो कोई ऐसा बंदा आए, कोई चीज़ कोई बेहतरी हो या कोई, वो अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो उमर गुल की जो आप पर्टिकुलरली ये जो सिनेरियो चल रहा है, अगर उन्होंने पूरा अपना प्रोसेस से गुजरे हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके साथ अच्छा रवैया और एटलीस्ट उनको बताना चाहिए था कि आपको हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे। वैसे मुझे लगता है यासिर आपकी शायद वही CV है जो इंग्लैंड से आई थी और रिजेक्ट हुई, लेकिन चले मैं फिर भी इसके ऊपर जो है मजीद ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग तो खैर इंग्लैंड से अप्लाई करके बोर्ड में मौजूद हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले हम बात करते हैं यासिर से, स्पेशली इंग्लैंड से आने वाली सीरीज़ के हवाले से। लेकिन यासिर, शायद उमर गुल की क्वालिफिकेशन के हवाले से जो बाकी डिटेल है वो तो सामने आ जाएंगी, बल्कि हेड कोच हमारे बगैर एक्सपीरियंस के लग जाएंगे और उनको 3-3 ओहदे मिल जाएंगे और फिर ऐसे एग्जाम्पल आप पहले सेट कर देंगे, उसके बाद फिर ऐसी बातें अगर आएँ क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि कोई और उमर गुल से ज़्यादा एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, तो सर ऐसे बात तो नहीं बनेगी। देखिए बिल्कुल ये चीज़ जो चल रही है, बिल्कुल ये जो नया सेटअप आया था जिसमें इन्होंने एक तो ऑब्वियसली टीमें कम हुई और फिर उसके बाद जो कोचेज़ जो अपॉइंटमेंट्स हुई और जो भी चीज़ें ये चल रही हैं, अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर कोई बंदा उस प्रोसेस से, क्योंकि मिसबा खुद उस प्रोसेस से नहीं गुजरे थे, क्योंकि जो ऐड दिया गया था हेड कोच के लिए तो उसमें वो पूरे उतरते नहीं थे, मगर जो पहला ही स्टेप गलत लिया तो उसके बाद फिर जवाब नहीं बनता कि आप बाकी लोगों को जब उल्टे गलत तरीके से लगाते हैं तो आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये एक उसकी एग्जाम्पल है कि अगेन अगर ये सामने आ जाएगा, अगर उमर गुल आके मीडिया में अगर आके बात करके बताएं प्रिसाइसली कि उनके साथ हुआ क्या, तब फिर आप इस पे जज कर सकते हैं कि पीसीबी की गलती थी या किसी और की गलती थी। चलिए आखिर में वकर मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो यकीन तौर पर हेड कोच का मामला पाकिस्तान का, मैंने जैसे पहले कहा यासिर से बात करते हुए, क्रिकेट बहुत पीछे रह गई, लेकिन डू यू थिंक कि वर्ल्ड कप से पहले ये सारी खबरें जिनकी हम तलाश में थे वो एकदम से सब्जेक्ट ही चेंज हो गया, बट डू यू थिंक कि कुछ कोच आ पाएगा या हम सकलैन मुश्ताक को जाता हुआ देखेंगे हेड कोच की हैसियत से? वर्ल्ड कप की बात करें जी, वर्ल्ड कप की मेरा तो ख्याल है कि सकलैन मुश्ताक को ही नाम फाइनल कर लिया गया, उनको ही बतौर हेड कोच टीम के साथ भेजने का फैसला किया गया है। फौरी तौर पर अगर हेड कोच ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाना होता तो शायद ढूंढ लिया जाता, लेकिन जो कंसल्टेंट के तौर पर हमें मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लेंडर सामने आए हैं, तो इससे एक बात तो मैसेज क्लियर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पर अब मज़ीद चेंजिंग नहीं करना चाहता। लेकिन सकलैन मुश्ताक, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि सकलैन मुश्ताक जो हैं वो वर्ल्ड कप जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान टीम के बतौर हेड को साथ होंगे। ठीक है, क्विकली आखिर यासिर में, एक तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का मामला तो बहुत बड़ा सेटबैक है जिसमें बहरहाल क्रिकेट बोर्ड के साथ हमारी भी उतनी उम्मीदें हैं जितनी कि क्रिकेट फैंस की हैं, जो कि ये एक ज़्यादती होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल क्रिकेट का मामला, कोचेज़ की चाहे तो चेंजिंग हो या फिर ऑब्वियसली सिलेक्शन हो और फिर ये न्यूजीलैंड का होना, तो यासिर कुछ लोग की तो ये भी राय है कि पाकिस्तान बड़ी रेजिलिएंट टीम है। हमने 2009 के ये वर्ल्ड T20 भी इन्हीं हालात में जीत लिया था जब जस्ट कुछ महीने पहले श्रीलंका का वाक़या हुआ, हमने 2017 जीता। तो आपको लगता है इंशाल्लाह हमारी टीम मुश्किल हालात में भी कुछ करके दिखा सकेगी? देखिए उम्मीद तो करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, मगर आपने 2009 की बात की तो उस टाइम आप प्लेयर्स पाकिस्तान के देख लें, 2016 में भी आपके पास पीएसएल की वजह से नए यंगस्टर्स आए हुए थे। तो अभी ये है कि सिचुएशन देखें, पाकिस्तान टीम में काफ़ी ट्रांजिशन आई है, आपका चेयरमैन, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेज, ये सॉरी सिलेक्शन कमेटी तो वही है, कोचेज भी आपके चेंज हो गए हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। हम श्योर दुआ है और उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया, अबूबकर आपका भी शुक्रिया, और प्रोग्राम में कोशिश की मौजूदा जितने हालात हैं इन पर डिस्कस किया जाए, प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। अगर दोबारा से मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।